Student class 4 table contain new countdown topic factors and multiples page number 19 to 28 lecture number 11 this is your book title फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसके मल्टीपल्स पढ़ेंगे। अब आप आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे जैसे जैसे हम उसकी एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे और जो हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो हम रीड करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड देन मल्टीपल्स पढ़ेंगे कि मल्टीपल्स आपके पास क्या होते हैं। अब आपके पास सबसे पहले जो है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि किस तरह आप डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी मींस डिवाइड किस तरह कर सकते हैं और आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस तरह आप डिवीजन कर सकते हैं कि 2 से डिवीजन कौन सी हो सकती है, 3 से डिवाइड कौन सा हो सकता है। इस तरह आप डिवीजन किस किस नंबर के साथ कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ़ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स वी डू नॉट नीड टू डू लॉन्ग डिविजन्स। ठीक है, हम कह रहे हैं कि डिविजिबिलिटी जो है वो आपके लिए यूज़फुल है। आपने क्या करना है कि आप 2 से लेके 10 तक जो आप डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी नंबर के साथ, तो कह रहे हैं कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, उसके नीचे आपको रूल्स दिए हुए हैं कि डिविजिबिलिटी के 4 रूल्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। दीज रूल्स हेल्प अस टू टेस्ट इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशन। कह रहे हैं कि हमें लेंथी कैलकुलेशन करने से क्या होगा कि हम ग्रेस कर सकते हैं और हम जो है वो इजीली और जल्दी अपने डिवीजन जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब कौन से हैं वो? यूज़ दीज टेस्ट टू फाइंड आउट फैक्टर्स दैट मेक अप अ नंबर। कह रहे हैं कि आपने जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से बनते हैं। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? रूल 1 है एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 ऑफ द एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 2। कह रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 और ऑल इवन नंबर जो हैं वो आपके पास किससे डिवाइड हो सकते हैं, जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल में नीचे आपको दिया हुआ है इज़ 138 डिविजिबल बाई 2। कह रहे हैं कि 138 जो है वो क्या डिविजिबल है? येस, ये डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में आपके पास यूनिट में 8 आ रहा है, तो 2 8 जा आपके डिवाइड हो सकता है ना, 2 के टेबल में 8 आता है। इसी तरह 2 डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा? 13, 2 6 ज़ा 12, 12 में से 1 यहाँ पे कैरी आएगा तो 18, तो इसका मतलब है 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़ा 18, तो आपके पास ये डिविजिबल है 2 से। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच is divisible by 3 then the original number is also divisible by 3। अब सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल इज़ 105 डिविजिबल बाई 3। कह रहे हैं कि 105 जो है वो क्या डिविजिबल है या नहीं है। अब कह रहे हैं ऐड द डिजिट्स, अब आपने ऐड करना है 1 + 0 + 5 तो क्या आता है आपके पास 6 आ रहा है। इज़ डिविजिबल बाई 3 कह रहे हैं तो ये डिविजिबल है। उन्होंने क्या कहा है ऊपर कि आपके पास जो डिजिट होता है उसको आप अगर ऐड अप कर लें, ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये आपके पास डिविजिबल है या नहीं है। 3 के साथ ऐड किया तो आपके पास 6 आ गया। 100 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। कैसे डिविजिबल है? 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 और 1 यहाँ पे कैरी 3 5 ज़ा 15 आपके पास, तो ये 105 जो है वो डिविजिबल है। रूल नंबर 3 है एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। कह रहे हैं कि जिसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल है। रूल नंबर 4 है एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10 कि जिस यूनिट में आपके पास 0 आएगा वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे 3 ये था अब तो उन्होंने ऐड अप किया तो 17 आ गया, तो ये डिविजिबल नहीं है 3 के साथ। ठीक है, अब 17 तो नहीं आता उसके टेबल में तो ये डिविजिबल नहीं है। इसी तरह एग्जांपल 4 है, लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका मतलब है डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, आप लोग खुद से एक दफ़ा रीड कर लें। एक्सरसाइज 2A हम सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। कह रहे हैं कि जो नंबर डिविजिबल होता है 5 जब यूनिट के प्लेस में आता है तो वो हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? डिविजिबल बाय 5। 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश कि 156 जो है वो किस किस से डिवाइड हो सकता है? 2, 3 एंड 6 से आपका डिवाइड हो सकता है। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश कि जिसके लास्ट में 0 आएगा यानी यूनिट प्लेस में, तो कह रहे हैं कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2, 5 एंड 10। डी है इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 3 कि कह रहे हैं कि जिसके डिजिट में लास्ट में 3 आता है तो उसमें क्या होगा कि वो इटसेल्फ यानी अपने ही नंबर से जो है वो डिवाइड हो सकता है। वो नंबर क्या है? 3।
ई बार ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय डैश, किससे डिविजिबल हो सकते हैं? 2 से, या ऑल इवन नंबर की बात करें तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए 200,589 इज़ डिविजिबल बाय 3, कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय 3 है। येस डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या है? 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये डिवाइड हो सकता है। ट्रू। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2, ट्रू, डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 0 जो है वो हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 16 और 0 आपके पास आ जाएगा। 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10, कह रहे हैं कि 5 और 10 से डिवाइड हो सकता है। 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो उन्होंने दोनों पूछा है, तो इट्स फॉल्स, फॉल में जाएगा। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, येस ट्रू, ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 5563 इज़ डिविजिबल बाय 5, कह रहे हैं कि 5500 जो है 5563 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इट्स फॉल्स। क्यों नहीं डिवाइड हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या है? 3। थर्ड इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं। 6234 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, क्योंकि लास्ट में 4 है तो होगा, तो आपके पास 2 एंड 3 से डिवाइड हो सकता है। बी है 4600 इज़ डिविजिबल बाय 2 5 एंड 10, ऑप्शन डी। सी है 525 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 3। डी है अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 5 और 0, के जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपकी यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए? 5 और 0। ये है 5 × 3 इज़ डिविजिबल बाय, यानी 15 जो है वो आपके पास किसके साथ डिवाइड हो सकता है? 5 एंड 3 से डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन कौन से पार्ट जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं 2 से। ए पार्ट 200, बी 126, ई 134, एफ 2032। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से कौन से डिवाइड हो सकते हैं? 624, 2358, 3612, डी, ये आपके पास डिवाइड हो सकते हैं। ई पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ए 2900, सी 4085, 840,050, ये आपके पास जो है वो डिवाइड हो सकते हैं 5 से। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। कौन से नंबर जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं 10 से? बी पार्ट 81,080, 10,000, 52,010 और 8,760, ये आपका जो है वो डिवाइड हो सकते हैं 10 से। यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबल टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10, राइट येस और नो। अब ये टेबल आपने खुद सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है? आपने बताना है कि क्या 2 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, येस या नो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस कॉलम में बिल्कुल सामने 2 में लिखना है येस या नो। 3 में भी यही आपके पास आएगा कि क्या ये 3 से नंबर डिवाइड हो सकता है, 5 से और 10 से। आपने बताना है येस या नो, ठीक है। यहाँ पे आप साथ साथ बताते जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो आपके पास होते हैं, एक सिंपल अल्फाज में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइम नंबर्स जो आपके पास होते हैं उनमें सिर्फ आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम फैक्टर्स पे आ गए हैं कि 2 फैक्टर्स आपके पास बनते हैं, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जब आपके पास फैक्टर्स, अब फैक्टर्स किस तरह होते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं, अब ये नीचे आपको एग्जाम्पल में पता चलेगा। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब आपके पास कैसे बनते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं? एक नंबर वो खुद होता है इटसेल्फ, एंड एक 1 होता है आपके पास, ठीक है। एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 2 नंबर्स आपके पास जो बनते हैं वो आपके पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। वी कैन से इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एनी अदर, कि वो नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, कि वो 1 और इटसेल्फ के साथ डिवाइड होता है, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। उनको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें प्राइम नंबर आपके पास 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा, 2 आपके पास प्राइम नंबर में है क्योंकि 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 1 एंड 2, ठीक है। 2 1s are 2, 3 जो है वो 1 एंड 3, 3 1s are 3, 4 में बन रहा है 1 2 4, तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, ये आपके पास कंपोजिट नंबर में जाएगा। 5 में 1 एंड 5, ये आपके पास प्राइम नंबर है जो सिर्फ 2 फैक्टर्स यानी 1 एंड 2 बन रहा है, 1 एंड 3 बन रहा है, 1 एंड 5, 1 एंड 7, इसके अलावा यहाँ पे 1 एंड 11, 1 एंड 13, 1 एंड 17, ये आपके पास कौन से नंबर है? प्राइम नंबर्स हैं, और बाकी जो है वो आपके पास कंपोजिट नंबर में आएगा। अब नेक्स्ट है दिस रिजल्ट कैन बी शोन एज अ कॉलम ग्राफ। अपने आपने ये रिजल्ट जो है अपने कॉलम ग्राफ में उन्होंने शो
किया हुआ है ये कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स, ये आपके पास वही डिफरेंट नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स आर द नंबर इटसेल्फ एंड वन इज हैज़ अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब वही प्राइम नंबर्स की उन्होंने डेफिनेशन आपको बताई हुई है, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नाउ लुक एट द पेयर ऑफ नंबर्स 2 and 3। पेयर बताना है, पेयर जब आप फाइंड करेंगे तो उसमें आपको प्राइम नंबर बता सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 1 and 2, फैक्टर्स ऑफ 3 1 and 3, ठीक है। ये आपको प्राइम नंबर की बात हो रही है। देयर इज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर हेयर एंड दैट कॉमन फैक्टर इज़ 1। टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अभी हमने फैक्टर्स पढ़ा कि फैक्टर्स किस तरह बनते हैं और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट पढ़ा। अब को प्राइम नंबर्स में आपके पास क्या है कि आपके पास टू नंबर्स होते हैं, उनके आप फैक्टर्स बनाते हैं, उनमें से जस्ट वन जो है वो कॉमन फैक्टर आता है तो उसको आप को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 9 and 16 के बना रहे हैं, 1 3 and 9 है, 1 2 4 and 16 है। अब कॉमन जो इसमें है दोनों में वो सिर्फ 1 है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन इट्स को प्राइम नंबर। 9 and 16 आपके पास क्या है, को प्राइम नंबर है। अभी ये आपके पास बता रहे हैं टेक अ कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स और फॉलो द गिवन स्टेप। अब इनको फॉलो करके आपने ये ऊपर वाला ग्राफ जो है वो मैजिक शो करना है। डू नॉट कलर द सेल कंटेनिंग द नंबर 1, ठीक है। अब इसके सेल को आपने नहीं करना, ये आपने पेज को रीड करना है और देन आपने इस ग्राफ को सॉल्व करना है अपने पेंसिल कलर के साथ। लुक एट योर चार्ट। अब ये आपने वही चार्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू नॉट आस्क्ड टू कलर मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6, ये उसी के स्टेप्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह। ऑल द नंबर्स विच आर कलर्ड आर कंपोजिट नंबर्स, ऑल द नंबर्स लेफ्ट अनकलर्ड आर प्राइम नंबर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज, ईच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1। ये आपके उसी के फैक्टर्स के उसी के हैं जो भी ग्राफ है, ये आपने खुद बनाना है कि जो आपने को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आपने अलग अलग करना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, वी ऑलरेडी नाउ दैट प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, कि जिसके सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, हमें पता है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट द नंबर 1 हैव देयर और मोर डिफरेंट फैक्टर्स, दे टू हैव अ स्पेशल नेम, कंपोजिट नंबर्स, कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। वी कैन से दैट इफ़ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो आपके पास वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। एक्सरसाइज 2 भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन डैश फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 factors, 1 is neither prime nor or composite number, 50 is a composite number, every prime number except 2 is a odd, state whether the true and false statement, 10 is a prime number, जी 10 जो है वो कह रहे हैं प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर आपके पास जस्ट 2 फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 1 and 2 बनेगा, 1 and 3 बनेगा, 10 के फैक्टर्स आपके पास बनेंगे 1 2 5 and 10, so it's false। 1 3 and 13 are factors of 13, false। 8 is a composite number because it has 4 factors, कंपोजिट नंबर है, ट्रू, इसके 4 फैक्टर्स बनते हैं 1 2 4 and 8। 45 is a composite number, ट्रू। 18 is a prime number because it has 2 factors only, कह रहे हैं कि 18 की सिर्फ आपके पास 2 फैक्टर्स बनते हैं, तो फॉल 2 नहीं बनते इसके। सेलेक्ट द फैक्टर करेक्ट आंसर द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द कंपोजिट नंबर हैव more than 2 factors, the largest prime number less than 30 is 29, 47 is a prime number, 38 is a composite number। नेक्स्ट है आपके पास चेक वेदर द नंबर गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट, राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर एंड C फॉर कंपोजिट नंबर। जैसे कि 15 है, 15 की क्या बनेगा 1 3 5 एंड 15, तो कंपोजिट है क्योंकि मोर देन आपके पास 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। 31 के आपके पास प्राइम नंबर है 1 एंड 31 ही बनेगा। 24 के भी आपके पास मोर देन फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। ये बाकी जो रिमेनिंग है ये आपने सॉल्व यहीं पे बुक पे सॉल्व करने हैं, बताना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर बताने हैं 1 and 3 and 5, 36 and 49, 72 and 55, 4 and 9, 14 and 25। होमवर्क में एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है और 2B का क्वेश्चन नंबर 4 आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है।